नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 53, टेम्पल्स ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी, अर्थात कल्याणी के चालुक्यों के मंदिरों के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने इस मॉड्यूल में अर्ली चालुक्य के टेम्पल्स में, जिसमें रॉक कट टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के बारे में बात किया। अब हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर रीजन, आर्किटेक्चरल फीचर्स और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ कल्याणी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि चालुक्य ऑफ कल्याणी, यानी कल्याणी के चालुक्य को वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको पश्चिम चालुक्य के नाम से जानते। इनकी राजधानी कल्याणी, जो कि कर्नाटक में भी बसवा कल्याण के नाम से मॉडर्न एज में जाना जाता है। ये लगभग 10 से 12 सेंचुरी के बीच में इन्होंने कल्याण पे वेस्टर्न योगी पश्चिमी चालुक्य के नाम से इन्होंने शासन किया। इनकी पीरियड में अगर हम आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि चालुक्य कंस्ट्रक्टेड न्यूमेरस टेम्पल दैट आर नोन ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी इनके कार्यकाल में, इनके शासनकाल में एक बहुत कह सकते हैं एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इनके टेम्पल आर्किटेक्चर में। और इनका एक चालुक्य ट्रेडिशन के साथ, एक इनोवेटिव फीचर्स के साथ एक फॉर्म में यहाँ मंदिरों को देखने को मिलता है, जो कि द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती थी। और जो एक द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता भी बन गई, वो एक यहाँ पर फॉर्म इनोवेटिव फीचर्स हमें देखने को मिलता है। कल्याणी के चालुक्य में का उदय सामान्यतः सोमेश्वर प्रथम, जो कि 1042 टू 1068 के बीच में रूल किए, और जिन्होंने दक्कन क्षेत्र में चालुक्य शासन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। अगर दक्कन रीजन में जिसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया अगर कल्याणी में, तो सोमेश्वर प्रथम का नाम आता है। और इन्होंने ही कल्याणी को राजधानी के रूप में, पश्चिम चालुक्यों की राजधानी के रूप में कल्याणी को स्थापित भी किया। और यह कल्याणी के चालुक्य Deccan saw a golden age of temple architecture, literature and religious development। और ये जो फेज था, वो चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे रिलीजियस डेवलपमेंट हो, उन सब का एक गोल्डन एरा, गोल्डन एज कल्याणी के चालुक्यों में देखने को मिलता है। ये जो पीरियड है कल्याणी के चालुक्य के अधीन, हम देखते हैं कि इस काल में जो बादामी के चालुक्यों के द्वारा जो शुरू की गई थी मंदिर स्थापत्य कला को, वो हम निरंतर परिष्कृत रूप से कल्याणी के चालुक्यों में देखते हैं कि यहाँ पर उसका एक विस्तृत फॉर्म, एक डेवलप फॉर्म हमें यहाँ पर नजर आता है। एक जटिल नक्काशीदार और एक नया इनोवेटिव यूज ऑफ स्पेस, यानी ये मंदिर, आप इनके मंदिरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मंदिरों को इतने ज़्यादा नक्काशीदार जटिल कार्विंग के साथ किया गया है, जो हमें जो इससे पहले हमने मंदिरों को देखा तो उनका जो बाहरी स्वरूप था वो प्लेन दिखाई देता था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मंदिर में एक नए इनोवेटिव फीचर्स का जो इन्होंने स्पेस का यूज किया, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। कल्याणी चालुक्य का वेस्टर्न स्टाइल में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। और ये मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय नागर शैली और दक्षिण भारतीय शैली का एक मिश्रण रूप जो है, वो हमें कल्याणी के चालुक्य में दिखाई दे, जिसको बेसर शैली हम लोग कहते हैं। दिस इज एम्पायर रीजन, जहाँ पे चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य जहाँ पे रहते थे, इनका मेन सेंटर कल्याणी, जो कैपिटल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर फीचर्स के बारे में। बेसर स्टाइल, जो कि बोली जाती है चालुक्य शैली के नाम से, कल्याणी के चालुक्यों के जो मंदिर हैं वो महत्वपूर्ण बेसर स्टाइल के मंदिर माने जाते हैं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर के, जहाँ पर साउथ इंडियन और नॉर्थ स्टाइल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसका मिश्रण है। और यह शैली पश्चिमी चालुक्य वंश के काल में विकसित हुई और पूरी तरह से डेवलप भी हुई। इसके साथ ही यहाँ पर हम
मल्टी टीयर टावर्स देखते हैं, यानी कि जो शिखर का कॉन्सेप्ट जो कि द्रविडियन से इन्फ्लुएंस था, वो हम मल्टी टीयर यानी शिखर जिनको विमान का भी कहा जाता है, उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मैसिव विमाना सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप कई उस मल्टी टीयर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जो कि टिपिकल साउथ इंडियन टेम्पल से लिया गया है। नागर स्टाइल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है। कर्व शेप ऑफ टावर्स एंड स्कल्पचरल डेकोरेशन एंड यूज ऑफ द शैलो निशेज, यानी कि जो मूर्तिकला की सजावट है, जो शैलो निशेज जो कि उथले हुए आलों की बनावट है, और घुमावदार आकृतियों का यानी कर्व्ड जो शेप है ऑफ द, वो ये इन्होंने नागर स्टाइल से लिया। तो नागर और द्रविड़ का सम्मिश्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसमें मुख्य टेम्पल है महादेव टेम्पल इटागी, भीमेश्वर टेम्पल नीलागुंड, ब्रह्मा जिनालय लखुंडी, दोदा बसप्पा टेम्पल दामबाल। ये मुख्य टेम्पल, जो कि कुछ मुख्य टेम्पल, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महादेव टेम्पल इटागी, यह कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में येलबुर्गा तालुक में इटागी टाउन है, जहां पर यह महादेव टेम्पल है। यह महादेव टेम्पल 1112 सीई में महादेव के द्वारा बनाया गया था, जो कि पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य का कमांडर था, उनका सेनापति के रूप में जाना जाता था, जो कि वेस्टर्न चालुक्य विक्रमादित्य 6 का आर्मी कमांडर के रूप में महादेव जाना जाता था। यह टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा, भगवान शिव को डेडिकेट किया गया था। वो जैसा महादेव अपने नाम से था, वो भगवान शिव को पूजता था और भगवान शिव को डेडिकेट किया था। और द वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रक्चर्स फाइनली क्राफ्टेड कार्विंग ऑन वॉल पिलर्स एंड द टावर, यहाँ पर हमें बहुत सुंदर कार्विंग दिखाई देती है पूरे मंदिर पर, जिसका कह सकते हैं कि ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न चालुक्य आर्ट का। यहाँ पर हमें यहाँ पर कल्याणी के महादेव मंदिर में जो दिखाई देता है, यहाँ पर हमें 1112 सीई में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें कि देवालय चक्रवर्ती, यानी कि देवालय चक्रवर्ती मंदिरों का सम्राट, इस शब्द से नवाजा गया, इसकी उपाधि दी गई है, जो कि इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये मेन टेम्पल महादेव को डेडिकेट किया गया है। इसमें खंभों का एक खुला ओपन एट कवर्ड गैदरिंग हॉल ऑन पिलर्स, सभा मंडप, रंग मंडप पार्शली रिस्टोर्ड आफ्टर 99। जब ये मंदिर मिला, उसमें यहाँ का मंडप, रंग मंडप को लगभग 90 में इसको रिस्टोर किया गया था। और इस मंदिर का जो मंडप का जो बना हुआ है, उसमें तीनों तरफ से रास्ते, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन तीनों से एंटर कर सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ से। 4th साइड लीड्स इनटू महामंडप विच टू हैज 2 एडिशनल एंट्रेंस नॉर्थ और साउथ, यानी जो इसका कह सकते हैं कि चौथा महामंडप की ओर जाता है, जो 2 अतिरिक्त प्रवेश द्वार है, जो कि उत्तर और दक्षिण, यानी जो मेन मंदिर है उसमें 2 अलग एंट्रेंस का जो कि नॉर्थ एंड साउथ में है। इसके साथ ही दिस इज एन अंतराल एंड स्क्वायर प्लान गर्भगृह सैंक्टम विथ शिवलिंग, मंडप आर ऑल्सो स्क्वायर प्लान। द टेम्पल हैज 2 अदर श्राइन्स डेडिकेटेड टू मूर्ति नारायण एंड चंद्रेश्वरी। जो मंदिर विक्रमादित्य षष्ठ का जो कमांडर था, जिसने इस मंदिर को बनवाया था, इस मंदिर में उसने 2 अन्य मूर्तियों को भी स्थापित किया, जो उसके माता पिता थे, पेरेंट्स ऑफ द महादेव, जो कि मूर्ति नारायण और चंद्रेश्वरी। इन दोनों की भी मूर्तियां उस मंदिर में उन्होंने स्थापित की। इसके साथ ही साथ इसके गर्भगृह के द्वार पर 5 समानांतर शाखाएं हैं। सेंक्टम डोर हैज 5 पैरेलल शाखा लेयर सेक्शन, each intricately carved with a miniature motif such as dancer, musician, mithun, couples, flower and such. इन सब से उसको डेकोरेट किया गया है। The द्वारपाल्स are integrated into door jump and on the ललित बिंब is गजलक्ष्मी। और मंदिर का जो चौखट है उस पे द्वारपाल को इंटीग्रेटेड किया गया है, यानी वहां पर उसका अंकन दिखाई देता है। और अंतराल में ब्रह्मा, नटराज, विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ पर ब्रह्मा, नटराज, विष्णु की प्रतिमा। महामंडप में 52 पिलर्स हैं
जो प्रतीक पर बहुत ज्यादा जटिल नक्काशी, इंट्रिकेटली कार्व्ड एंड पॉलिश्ड, और ये जो पिलर है वह बहुत ही ज्यादा उसको कार्व किया गया है, मतलब उस पे जो कार्विंग और बहुत ही सुंदर से पॉलिश्ड की गई है उस पिलर्स को। द मंडप वॉल्यूम इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग स्क्वायर स्पेस इक्वली रोटेटेड टू क्रिएट 12 कॉर्नर सिमेट्रिक फ्रॉम ऑल साइड मंडप। इन मंडप का आयतन वर्गाकार स्थानों को समान रूप से घुमाकर बनाया गया है, जिससे कि 12 कोने वाले यानी 12 जो उनका कॉर्नर है वो सभी तरफ से सभा मंडप को बनाता है। तो ये जो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म है उस तरीके से किया गया है कि ये पूरे पिलर्स एक सभा मंडप को बनाते हैं। दिस इज महादेव टेम्पल, इटागी का लोकेशन है। ये महादेव टेम्पल इटागी, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वह एक मतलब बेसल स्टाइल में बनी है, और यहाँ पर ये इनके शिखर में जो पिरामिडाकार का जो कार्विंग है, और इनके बाहरी वॉल पे भी कितने ज्यादा जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में इनको बनाया जाने लगा था, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमें पहले के मंदिरों में नहीं दिखाई देती, बाहरी दीवारें लगभग सामान्य रूप से प्लेन और इस तरह से दिखाई देती थी, और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे यानी ये आले निकले हुए हैं और इस तरह से मंदिरों का फॉर्म बनाया जाने लगा था। जो और इनकी जो विकसित और परिष्कृत रूप है वो आप इस पूरे मंदिर टेम्पल में देख सकते हैं। ये मंडप के जो पिलर्स हैं आप देख सकते हैं, जिन पे एक महत्वपूर्ण पॉलिश की गई है और उस पे कार्विंग जो की गई है वो कितना सुंदर और कितनी महीन कार्विंग जो इस पे की गई है मंडप हॉल में, वो हम देखते हैं कि लथे टर्न पिलर, यानी कि ये जो पिलर है, ये जो पिलर है ये एक कह सकते हैं कि लठे पिलर, मतलब कि पूरी तरह से एक रॉक होगा और उसमें इस रॉक को पॉलिश करके, और आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से इसमें इसको सर्कल शेप दिया गया है, और इसको जिस इनका जो बनाने का फॉर्म है किस तरह से पॉलिश किया गया, ये रॉक इस तरह से होगा और इसको इस तरह से पॉलिश करके इसको रिफाइन किया गया है, और यहाँ पे कार्विंग की गई हो और ये पूरे पिलर में इस तरह से कार्विंग की गई, यानी कि ये एक लाथे रॉक होगा और उस पे इस तरह की डिजाइन। तो इसको कितना उनको टेक्निक पता होगी, और इस पे बनाने का जो, इसको पॉलिश करने का जो टेक्निक इनके पास जो होगा वो आप इस मंदिर के इस पिलर पे देख सकते हैं। दिस इज कीर्ति मुख, यानी कि ये विमान में इनके सुपर स्ट्रक्चर ऑफ विमान के रूप में दिखाई देता है, और इनको इस शेप को कीर्ति मुख कहा जाता है। तो ये शेप हमें इनकी मंदिरों में अब दिखाई दे, जो हमें आगे भी मंदिरों में इस कीर्ति मुख का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इस पे कीर्ति मुख ऑन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ विमान, यानी इनके विमानों में सुपर स्ट्रक्चर कीर्ति मुख का कॉन्सेप्ट, यानी क्राउन के शेप में, यानी मुकुट के शेप में इसका शेप बनाया जाता था, और ये इस तरह से सुंदर इसको एलोबरेट का मतलब इसकी जो कार्विंग की जाती थी वो इस तरीके से की जाती थी, जिसको कीर्ति मुख के नाम से जाना जाता है। ये जिस इंस्क्रिप्शन पे इसको मंदिरों का देवालय कहा गया है, जिसमें इस मंदिर का इस इंस्क्रिप्शन का जो लेटर्स है वो बहुत विजिबल नहीं है, उस पे एम्परर अमॉन्ग टेम्पल्स के नाम से बताया गया है। इस इंस्क्रिप्शन में ये उत्कीर्ण है। आप देख सकते हैं कि पोर्च एंट्रेंस विथ ऑर्नेटेड पिलर्स एंड डोमिकल सीलिंग्स, यहाँ पर आप सीलिंग्स को देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पत्थरों में जो मंदिरों का सीलिंग बनाया गया है वो कितनी, और आप कलाकारी जो कार्विंग की हम बात करें उस पर आप देख सकते हैं कितनी महीन कार्विंग है वो दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का फेज है कि किस तरह से बड़े बड़े कार्विंग से लेकर इतनी महीन नक्काशीदार जाली नुमा आकार की कार्विंग जो वो हमें दिखाई देती है। और इस पे हम जो पिलर्स पे जो हम बात कर रहे थे कि इन पिलरों पे आप देख सकते हैं कि इस पिलरों पे भी हम इनकी अलग अलग जो कार्विंग है वो कितनी महीन, कितनी बारीकियों से इसको कार्विंग की गई है, और ये पिलर्स जिसपे कि आप पॉलिश यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट है भीमेश्वर टेम्पल नीलागुंड। भीमेश्वर टेम्पल नीलागुंड, जिसको भीमेश्वर भी लिखा जाता है, और ये जो टेम्पल है वो नीलागुंड टाउन में है और कर्नाटक में, इसको देवांगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है, और जिसे नीलागुंडा शहर में एक स्थित है।
और इस मंदिर को बनाने का श्री वेस्टर्न चालुक्य, जो कि कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं, और ये राजा के शासनकाल के लगभग चतुर्थांश, मतलब कि उनके लास्ट क्वार्टर यानी अंतिम फेज का शासनकाल था, उसमें इसको बनवाया गया था। इस टेम्पल में 4 सैंक्टम चतुष्कुट विमान यानी कि चतुष्कुट विमान दिखाई देता है। सुपर स्ट्रक्चर शिखर सर्वाइविंग ओनली ओवर द मेन वेस्ट फेसिंग श्राइन्स, और बिल्डिंग मंदिर के प्रांगण में प्रयुक्त जो निर्माण जो टेम्पल है उसको सोप स्टोन, यानी कि जैसे कि जो मटेरियल है उसको सोप स्टोन के नाम से सोप स्टोन बोला जाता है। और यहाँ पर 4 सैंक्टम इन द टेम्पल, 1 इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ईच हैव अ वेस्टिब्यूल कॉल्ड अंतरा, जिसको कह सकते हैं कि मंदिर में 4 गर्भगृह है, उत्तर पश्चिम दक्षिण में प्रत्येक गर्भगृह में एक बरामदा वेस्टिबल है और जिसको अंतराल भी कहा जाता है। एक सामान्य कक्ष है जिसको सभा मंडप कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सामान्य हॉल जो कि पूर्व दिशा में जो कॉमन हॉल है, ओपन टू पोर्च एंट्रेंस, कॉल्ड मुख मंडप, उसको मुख मंडप के नाम से जाना जाता है। और मंदिर की जो अधिसंरचना है वो 3 टियर टावर यानी त्रितल, उनके जो तल है प्रथम द्वितीय तृतीय यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तृतीय तल 3 टियर जो इसका तल है। इसके साथ ही साथ मंदिर की जो बाहरी दीवार पर है वो प्रोजेक्शन और रिसेसेस क्रिएटिंग निशेज, इस फॉर्म में उसको बनाया गया जो अभी आपको हम दिखाएंगे। इन दिस निशेज आर मिनिएचर डेकोरेटिव टावर्स इन रिलीफ, और जो निशेज बनाए गए हैं इस पे मिनिएचर डेकोरेटिव टावर यानी कि जो शिखर है वो भी बनाया गया है। आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल प्रोजेक्शन और रिसेस क्रिएटिंग निशेज और इस पे बनाया गया है। और सुपर स्ट्रक्चर जो कि कीर्तिमुख का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, अब इन सभी मंदिरों में हमें देखने को मिलता है। कीर्तिमुख के नीचे यहाँ पर रिलीफ और डेटी सच है नटराज महेश्वर, वहां पर नटराज की मूर्ति मिलती है। ऑर्नेट relief on lintel and door jump at entrance to each sanctum which exhibit शैव द्वारपाल, जो कि बाहर द्वारपाल का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। फ्लैंक्ड बाय फीमेल अम्ब्रेला चौरी बेयरर्स, यानी कि जिसमें प्रत्येक गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर चौखट, और चौखट जो है वो अलंकृत फॉर्म में दिखाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर शैव द्वारपाल जो कि शिव के मंदिर के सामने जो उनके रक्षक होते हैं उनका, दोनों महिलाएं जो छत्र ली हुई हैं उनका कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। गर्भगृह के पश्चिम ओर यहाँ पर फेसिंग द वेस्टर्न सैंक्टम इज स्मॉल स्ट्रक्चर नंदी द बुल, यहाँ पर नंदी जो कि भगवान शिव के जितने भी मंदिर हम देखते हैं उसमें नंदी का कॉन्सेप्ट जरूर होता है। अगर हम बनारस की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम देखते हैं कि भगवान शिव मंदिर के आगे नंदी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। देयर आर द स्कल्पचर्स वेरियस डेटेज फ्रॉम हिंदू पैथन इन द नीचे इन द इंटीरियर वॉल ऑफ द टेम्पल सच एज गणेश, महिषासुर मर्दिनी, सप्तमातृका यानी सप्तमातृका गॉडेस का भी यहाँ पर अंकन दिखाई देता है जो इनके स्कल्पचर्स में हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ छत पर पॉलिश की हुई बने हुए खंभों पर पॉलिश की हुई खंभे हैं। उसके साथ ही जो उसको बनाने का तरीका यानी जो खंभा है, खंभे को जो बनाने का तरीका है और उस पे जो उसको सर्कुलर रूप दिया गया है और पूरी तरह से उस पत्थर को बनाते समय उस पे एक पॉलिश की गई, ये एक इन चालुक्यों की मुख्य विशेषता बताई जाती है। ये मंदिर का जो हम बात कर रहे थे कि ये द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल हैज प्रोजेक्शन एंड रिसेज क्रिएटिंग निशेज, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज प्रोजेक्शन एंड रिसेज। और ये जो स्मॉल जो मिनिएचर जो टावर है जो कि मंदिर के मूल भाग में होता है और ये अब मंदिरों के आउटर वॉल पे हमें दिखाई देते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें अब मंदिरों में दिखाई देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अब जो प्रारंभिक मंदिर थे और यहाँ तक मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, ये डेवलपमेंट दिखाई देने लगता है कि किस प्रकार से ये जो निशेज का फॉर्म लेते हैं और ये प्रोसेशन और रिसेज यानी कि जो बाहरी उभार भाग है और आंतरिक बाहरी, और इस तरह से पूरे मंदिर के आउटर वॉल पे इस तरह का डेकोरेशन हमें दिखाई देता है।
दिस इज भीमेश्वर टेम्पल नीलम, और इस पे आप देख सकते हैं कि इनके एंट्रेंस पे कितनी कार्विंग, और इस पे आप में कई स्कल्पचर्स देख सकते हैं जो, और ये नंदी भगवान शिव के सम्मुख नंदी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। और दिस इज कीर्तिमुख, आप देख सकते हैं कि जो कीर्तिमुख की हम बात कर रहे थे वो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। कीर्तिमुख रिलीफ स्ट्रक्चर्स ऑन टीयर्ड सुपर स्ट्रक्चर ओवरसाइड, कि जो इनके टीयर्स हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, वो इस टीयर्स पे कीर्तिमुख का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन शिव एंड पार्वती मंडप में इनका स्ट्रक्चर्स, भगवान शिव और शिव के साथ पार्वती यहाँ पे, और मंडप विथ लेथे टर्न पिलर सपोर्टिंग बे सीलिंग्स। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पत्थर का मूल रूप होगा और इसको, इस पूरे स्तंभ को इस रूप में बनाया गया है। तो यानी जो उनके पास बनाने का जो इक्विपमेंट्स था, जो उनके पास बनाने का तरीका था, वो किस तरह से इस रॉक को इस फॉर्म में उन्होंने चेंज किया होगा। तो आप इस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्निक को देख सकते हैं कि इस पे पॉलिश करने का और इसको बनाने का, इस रॉक को इस तरीके से उनके पास मेथोडोलॉजी होगी, किस तरह से इसको बना और यहाँ पर कार्विंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लोज अप द लिंटेल ओवर श्राइन एंट्रेंस, ये उनका मेन एंट्रेंस, और उस पर आप कार्विंग देख सकते हैं कि जो कार्विंग की गई है यहाँ पर। और प्रोफाइल द टेम्पल शोकेसिंग प्रोजेक्शन और रिसर्च क्रिएटिंग, दिस इज प्रोजेक्शन रिसर्च, और ये जो उनका है मिनिएचर टावर, जो कि हमें मेन शिखर में दिखाई देता है, और ये मंदिरों पे हमें नीचे मिनिएचर टावर्स का प्रारूप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ब्रह्म जिनालय लखुंडी। ब्रह्म जिनालय, जिसको कभी कभी लखुंडी महान जैन, ग्रेटर जैन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये लखुंडी कर्नाटक के लखुंडी में महावीर टेम्पल, जो कि 11वीं सेंचुरी के लगभग बनवाया गया था। इस टेम्पल को नागदेव की पत्नी अतिम अम्बे के द्वारा बनवाया गया था, जो कि तैलदुती के और सत्याश्रय दोनों के अधीन एक जनरल रूप में, कमांडर के रूप में, जनरल के रूप में काम कर रहा था। और द टेम्पल फेस ईस्ट हैज अ मुख मंडप, गुढ़ मंडप, एंड इट्स सैंक्टम इज कवर्ड बाय विमान सुपर स्ट्रक्चर। The temple is notable for its relief depicting Jain artwork, statue of Tirthankar, and 2 statues of Brahma and Saraswati inside its inner मंडप। कहने का तात्पर्य है कि ये जैन मंदिर में हिंदू देवता ब्रह्मा और सरस्वती की भी मूर्तियां यहाँ पर मिलती हैं। और 13वीं शताब्दी के युद्ध के दौरान ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। The temple was ruined and mutilated during afterward the 13th century। इसको रीडिस्कवर्ड का कार्य ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हेनरी क्यूसेंस ने किया, और उन्हें जब ये मंदिर मिला तो पूरी तरह से डिजर्टेड और फ्लिथी कंडीशन में था। उसके बाद, और यहाँ पर विथ बीहेडेड महावीर स्टेचू आउटसाइड, और बाहर महावीर की जो स्टेचू थी उसका धड़ टूटा हुआ था, यानी कि पूरी तरह से फ्लिथी कंडीशन में ये मिला था आर्कोलॉजिस्ट को, और इन्होंने इसको रीस्टोर करने का काम किया। इस टेम्पल में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, और इस इंस्क्रिप्शन में उस समय का गिफ्ट और उपहारों की टाइमिंग मेंशन है, जो कि 14th सेंचुरी के लगभग बताते हैं। दिस इज ब्रह्मा जिनालय लखुंडी टेम्पल, जिसका व्यू है। और यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम बता रहे, प्रोजेक्शन एंड रिसेसिव, तो ये फॉर्म भी यहाँ पर दिखाई देता है। दिस इज द टेम्पल प्लान। ये कन्नड़ इंस्क्रिप्शन यहाँ से हमें मिलता है। तीर्थंकर स्टेचू, जो कि महावीर की, यहाँ तीर्थंकर स्टेचू इनसाइड द टेम्पल। मुख्य मंडप आउटर ओपन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिलर की जो पॉलिशिंग है वो कितनी शाइन, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। गुड़ मंडप, इनर गुड़ मंडप है ये, और इसका क्लोज्ड जो व्यू है। नेमीनाथ इमेज इन सैंक्टम, डोर फ्रेम और लिंटेल डेकोरेशन, यानी कि किस तरह से जो कार्विंग लकड़ियों पे की जाती है उस तरह से महीन नकाशीदार, जो ये पत्थरों पे किस तरह से जो कार्विंग की गई है वो हम देख सकते हैं। कितनी महीन कारीगरी जो इस पे हमें दिखाई देती है वो इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि इसका एंट्रेंस है।
सैंक्टम का। और जो महावीर की मूर्ति की बात कर रहे थे कि वो टूटी हुई हालत में मिली थी और इनका धड़ नहीं था, ये डैमेज आइडियल ऑफ महावीर, द ओरिजिन ऑफ मूल नायक का जो, और इसको इस तरह से रिस्टोर किया गया है। ब्रह्मा जिनालय लकुंडी इसका, और यहाँ पर एक जैन टेम्पल जो यहाँ पर इसके साथ ही एक दूसरा मंदिर जो दर्शाया गया है, तो इससे इसका पूरा एक क्लोज व्यू जो दिखाई दे रहा है। और ये स्टेचू जो महावीर की यहाँ पर है और इनका धड़ नहीं है। लास्ट डोडा बसप्पा टेम्पल धम्बल, जो कि यह 12वीं शताब्दी के लगभग पश्चिमी चालुक्य का एक वास्तुशिल्प का एक मुख्य उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यह शिवलिंग, इस मंदिर के अंतर्गत शिवलिंग है और गॉड शिवा भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और इसमें मंदिर का आंतरिक भाग का एक मानक निर्माण है जिसमें गर्भगृह, एक अंतराल, एक मुख मंडप शामिल है। और यह मंदिर बहुत ही मौलिक 24 पॉइंट वाली 24 पॉइंटेड अनइंटरप्टेड स्टेलेटेड यानी कि स्टार शेप जिसको बोलते हैं 24 पॉइंटेड, मतलब कि जो इनका पॉइंट है उसको बनाने का जो तरीका है वो बिना किसी इंटरप्टेड, मतलब बिना किसी उसको गलती के स्टेलेटेड मीन्स स्टार शेप, उसकी जो बनावट है वो स्टार शेप्ड की है। उसमें इसको बनाने के लिए सोप स्टोन का यूज किया गया है जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है। तो उस पे इसकी योजना बनाई गई है। इस मंदिर को छोड़कर, मतलब नो टेम्पल्स ऑफ द 6, 12, 14 पॉइंटेड स्टेलेटेड प्लान आर नोन टू एग्जिस्ट कर्नाटक, महाराष्ट्र, एक्सेप्शन ऑफ द डोडा बसप्पा टेम्पल। यानी इस मंदिर को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें इस तरह का योजना वाली जो कोनी, जो एंगल शेप्ड की मंदिर बताई जा रही वो कर्नाटक में हमें कहीं नहीं दिखती है। स्टार शेप की ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ स्क्वायर अबाउट अ सेंटर, द स्टार पॉइंट फ्रॉम execute distant projection, the angle and re-entrant angles, the form make the perimeters of the outer wall of the shrine. Angles and re-entrant. This is angle and this is re-entrant. कहने का तात्पर्य है कि इस एक वर्ग को उस केंद्र के चारों ओर घुमाकर एक मतलब कि एक वर्ग है, वर्ग पे वर्ग फिर वर्ग, उसको कई चारों ओर से इसको बनाकर एक स्टार शेप यानी कि एंगल का रूप दिया जाता है, उसको यहाँ पर स्टार शेप बताया गया है। उसके साथ ही साथ इस स्टार शेप की जो ऊपरी संरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर है, वो शिखर, वो ऐसा लगता है कि अगर इसका जो शेप बनाने की वजह से जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो लूज होती गई, यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को खोती चली गई। और जो कि पारंपरिक द्रविड़ जो हम द्रविड़ योजनाओं में पारंपरिक रूप से देखते हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे वो अपनी संरचना को थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो अपनी स्ट्रेंथ को खोती हुई लगी। और यह इसका जो अपर टियर ऑफ द 7 टियर सुपरस्ट्रक्चर लुक लाइक ए कॉज्ड व्हील विथ 48 डेंट्स। और जो इसकी संरचना है 7 टियर का, उसको देख के लगता है कि ये पहिए के रूप के समान, यानी कि जिसमें कि 48 डेंट्स है, उस रूप में ये पहिया का रूप ले लेता है। उस बनावट में ये मंदिर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर के प्रवेश द्वार में बहुत ही सजावट, जो वास्तुशिल्प है वो बहुत ही सजावट किया गया है। और इसमें हिंदू देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं। और इसके अलावा यहाँ पर संगीतकार, डांसर, म्यूजिशियन, मिथुन, जैमिनी, उन सबके भी फोटो मूर्ति कला देखने को मिलती है। इन मुख मंडप में हमें 3 छवियां दिखाई देती हैं। मेन मंडप आर द 3 इमेजेस, वन ऑफ द 5 हेडेड ब्रह्मा। यहाँ ब्रह्मा को पंचमुख 5 हेडेड दिखाया गया है उनके वाहन के साथ, एंड उनके वाहन द गूस, एंड 2 इमेजेस ऑफ द सूर्य एंड सन गॉड। इन प्रमुख रूप से इन गॉड की मूर्तियां हमें देखने को मिलती। इस मंदिर में 2 डोरवे ईच विथ अ पोर्च, 2 द्वार हैं जिनमें से एक दक्षिण की ओर खुलता है, 1 फेसिंग साउथ एंड 1 अदर फेसिंग ईस्ट, वो पूर्व की ओर खुलता है। दिस इज यूनिक 24 पॉइंटेड
अनइंटरप्टेड स्टेलेटेड स्टार शेप्ड। ये आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने में ये पूरी तरह से जो बनावट है वो एंगल कैसे दिख रहा है, और जो हमने बात की थी कि एंगल्स और री इंट्रेंट, यानी कि ये इसका एंगल और इसके जो यहाँ पर है वो है री इंट्रेंट। तो इस फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल और री इंट्रेंट, यानी ये जो रूप है, और इस तरह से 24 पॉइंटेड स्टेटेड प्लान ऑफ विमान, इस तरह से 24 प्लान में ये पूरा मंदिर दिखाई देता है, जिसको स्टार शेप का रूप ये दे देता है। यानी कि स्क्वायर फॉर्म में उसको रखा गया है, और स्क्वायर देन स्क्वायर, और वह पूरे एंगल का रूप ले लेता है। दिस इज रिलीफ ऑन द वॉल, ये वॉल पे इनके अलंकरण किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कीर्ति मुख का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है, वॉल रिलीफ इन प्रोजेक्शन एंड रिसेसेस एंड दिस इज प्रोजेक्शन एंड रिसेसेस, यानी कि ये प्रोजेक्शन और ये है रिसेसेस, प्रोजेक्शन एंड रिसेसेस। तो ये बाहर और उसके अंदर, और इस पे कीर्ति मुख का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है। एंड स्टाइल मिनिएचर टावर्स, दिस इज मिनिएचर टावर। नंदी फेसिंग श्राइन्स थ्रू द ईस्टर्न डोरवे, जो पूर्व की तरफ मुख किए हुए बैठा है। पिलर सपोर्ट द रूफ ऑफ द पोर्च, ये दिस इज पिलर, और जो उसको पोर्च, द रूफ ऑफ द पोर्च सपोर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि कल्याणी के चालुक्यों के मंदिरों में हमें कितनी ज्यादा नक्काशी, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट, और मंदिरों में हमें आंतरिक के साथ साथ बाह्य डेकोरेशन हमें बाह्य डेकोरेशन की योजना देखने को मिलती है, और उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो इनकी ज्योमेट्रिक पैटर्न थी वो हमें यहाँ पर एक डेवलपमेंट फेज में दिखाई देती है, जिसमें हमने स्टार शेप्ड मंदिर की जिक्र किया। तो अब तक हमने इन मंदिरों का प्रारूप देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम होयसल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।